नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके हम महाभारत का पाठ करने जा रहे हैं। आज ये महाभारत वन पर्व का पाठ गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक से है और हम लोग 12 फरवरी 2026 को लाइमा ओहायो से इसका पाठ कर रहे हैं और आज 227 अध्याय का पाठ हम लोग करेंगे। तो हम लोग तो जानते हैं अधिकतर कि कार्तिकेय जी और गणेश जी ये दोनों पुत्र थे शंकर भगवान के पार्वती जी। लेकिन ये जो कथा इस समय चल रही है, इसमें कार्तिकेय जी के जन्म का कैसे क्या हुआ उसका वृतांत है। तो मार्कंडेय जी बोलते हैं युधिष्ठिर से कि सब ओर से ग्रह, उपग्रह, ऋषि, मातृकागण, मुख से उगरने वाले दर्पयुक्त पार्षद, ये सब बहुत से भयंकर स्वर्गवासी प्राणी मातृकागणों के साथ रहकर महासेन को सब ओर से घेरे हुए उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। अब इधर देवेश्वर इंद्र देवताओं के कहने पर उनसे युद्ध करने के लिए आए थे। देवेश्वर इंद्र को अपनी विजय के विषय में संदेह ही दिखाई देता था, तो भी वे विजय की अभिलाषा से इरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। सब देवताओं से घिरे हुए बलवान इंद्र महासेन को मार डालने की इच्छा से हाथ में वज्र लेकर बड़े वेग से अग्रसर हो रहे थे। देवताओं की सेना बड़ी भयानक थी। उसमें जोर जोर से गर्जना हो रही थी। उसकी प्रभा का विस्तार महान था। उनके ध्वज और कवच विचित्र थे। सभी सैनिकों के वाहन और धनुष नाना प्रकार के दिखाई देते थे। सबने श्रेष्ठ वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। सब लोग श्री संपन्न तथा विविध आभूषणों से विभूषित दिखाई देते थे। इंद्र को अपने वध के लिए आते देख कुमार ने उन पर भी धावा बोल दिया। हे युधिष्ठिर, महाबली देवराज इंद्र अग्निनंदन स्कंद को मार डालने की इच्छा से देवताओं की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए तीव्र गति से विकट गर्जना के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस समय संपूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय के निकट पहुंचे, तब देवताओं के साथ सिंह के समान उन्होंने गर्जना किया। उनका सिंहनाद सुनकर कुमार कार्तिकेय भी समुद्र के समान भयंकर गर्जना करने लगे। देवताओं की सेना उमड़ते हुए समुद्र के समान जान पड़ती थी, परंतु स्कंद की भारी गर्जना से अचेत सी होकर वहीं चक्कर काटने लगी। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई और
देवताओं की सेना चक्कर काटने लगी, अचेत होने लगी। अग्नि कुमार स्कंद यह देखकर भी देवता लोग मेरा वध करने की इच्छा से यहाँ आए हैं कुपित हो उठे। अपने मुख से आग की बढ़ती हुई लपटें छोड़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की सेना को जलाना आरंभ किया। सारे सैनिक पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। किसी का शरीर जल गया, किसी का सिर, किसी के आयुध जल गए, किसी के वाहन। वे सब के सब सहसा तितर बितर होकर आकाश में बिखरे हुए तारों के समान दिखाई देते थे। इस तरह जल से जलते हुए देवता वज्रधारी इंद्र का साथ छोड़कर अभिनंदन स्कंद की शरण में आ गए। सारी जो सेना थी देवताओं की कार्तिकेय जी की तरफ आकर के उनके हाथ जोड़ करके उनकी वंदना करने लगी। तब उन्हें शांति मिली। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर अपने वज्र का प्रहार किया। महाराज, इंद्र के छोड़े हुए उस वज्र ने शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय की दाहिनी पसली पर गहरी चोट पहुंचाई और उस महामना स्कंद के पार्श्व भाग को क्षत विक्षत कर दिया। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के उस दक्षिण पार्श्व से एक दूसरा वीर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसकी युवावस्था थी। उसने सुवर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसके एक हाथ में शक्ति चमक रही थी, कांत में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। वज्र के प्रविष्ट होने से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उस द्वितीय वीर को प्रकट हुआ देख इंद्र भय से थर्रा उठे और हाथ जोड़कर स्कंद देव की शरण में आ गए। सरेंडर कर दिया इंद्र ने। तब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ कुमार स्कंद ने सेना सहित इंद्र को अभय दान दे दिया। शरण में जो आवे उसको अभय दान देना है। इससे प्रसन्न होकर सब देवता हर्ष सूचक बाजे बजाने लगे। इसी के साथ 227वां अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन इसको हम लोग इसी रोचक स्थल पर आ गए हैं। अब यहाँ पर इसी को रोक देंगे और आरती का पाठ करेंगे।